गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मादिशक्ति नमोस्तुते मां मङ्गलकरिणी नमोस्तुते मां अमङ्गलहारी नमोस्तुते मां भवभयहरिणी नमोस्तुते मां प्रकृति देवी नमोस्तुते मां जगदम्बा नमोस्तुते मां घट घटवासी नमोस्तुते मां आदिशक्ति नमोस्तुते मां प्रकृति देवी नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते ओ देवी नमोस्तुते ओ देवी नमोस्तुते ओ गौरी नमोस्तुते गौरी नमोस्तुते। मां गंगा स्वरूपा नमोस्तुते मां यमुना स्वरूपा नमोस्तुते नर्मदा रूपा नमोस्तुते मां मंगलकरिणी नमोस्तुते मां मंगलहारी नमोस्तुते मां आदिशक्ति नमोस्तुते मां प्रकृति देवी नमोस्तुते मां चिंतपूर्णी नमोस्तुते मां ज्वाला देवी नमोस्तुते मां आदिशक्ति नमोस्तुते मां आदिशक्ति नमोस्तुते ओ देवी नमोस्तुते देवी नमोस्तुते भगवती नमोस्तुते भगवती नमोस्तुते ओ शक्ति नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय नमः शिवाय भस्माङ्गरागाय नमः शिवाय महेश्वराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय नमः शिवाय महाकालेश्वरा ॐ नमः शिवाय ओ महाकालेश्वरा ॐ नमः शिवाय 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 कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहाहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रभो मन्मथारी प्रभो मन्मथारी ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
शास्त्रों में कई स्थानों पर एक शब्द का उल्लेख हुआ है। उस महान शब्द का नाम है रक्षा कवच। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कोई भक्ति का रक्षा कवच पढ़ते हैं, कोई माता शक्ति का दुर्गा कवच पढ़ते हैं, कोई राम रक्षा स्तोत्र कवच पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के रक्षा कवच होते हैं। गुरुदेव के द्वारा करुणा सिंधु पूज्य बापू जी के द्वारा बड़े गर्व से कहूंगी कि हम सबको भी एक रक्षा कवच प्राप्त है। वो है हमारा गुरु मंत्र। मंत्र सिद्ध हो जाए, मंत्र का जाप अनंत संख्याओं तक अनुष्ठान में सिद्ध हो जाए, तो पूरे विश्वास के साथ श्री रामचरितमानस का आधार लेकर कह रही हूं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति यह वेद प्रकाश। एक रक्षा कवच बन जाता है। पिछले कई दिनों से साधकों की जप की संख्या अनंत गुना बढ़ रही है, तो उनकी अनुभूति भी बढ़ रही होगी कि कहाँ 12, 15, 21 माला करते थे और आज 108, 120। उस जप का कितना प्रताप आ रहा है। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हमने ये सत्संग कई बार सुना है कि अगर इतना जप सिद्ध हो जाए तो कुंडली का ये घर आपके ऊपर कोई बुरा असर नहीं डालेगा। पहला घर लगन जिसको कहते हैं। फिर गुरुदेव व्याख्या करते करते बताते हैं कि अगर आपका इतना जप हो गया तो 8वां घर जो मृत्यु का स्थान है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना में नहीं होगी, महामारी में नहीं होगी। ये शास्त्रों में उल्लेख है और बापू जी ने सत्संग में बताया। इसलिए इस विपत्ति के समय तो विशेष ही अपने मंत्र जप का धन इकट्ठा करना चाहिए। जैसे इस समय धनाढ्य व्यक्ति चिंतित हैं, व्यापारी लोग चिंतित हैं कि कैसे व्यापार होगा, कैसे धन आएगा, कैसे फिर से क्रम चलेगा। ऐसे ही भजनानंदी को भी ये चिंतन होना चाहिए कि जैसा इन दिनों में मैंने भजन किया है, इन दिनों में जैसे मैंने ये शाश्वत धन जोड़ा है, ऐसा हमारा समय नित नित बन जाए। रोज हम इतना धन इकट्ठा कर सकें, रोज हम ये शाश्वत धन का अभ्यास कर सकें। ऐसी प्रार्थना, ऐसी भक्ति, ऐसी साधना हमारी दिन दिन आगे बढ़े। बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने अपने इन विपत्ति के समय को ऐसी संपत्ति बना दिया कि शायद भगवान से ये कह भी नहीं सकते कि ये समय रुक जाए और ये भी नहीं कह सकते कि ये समय फिर से आए, क्योंकि पूरी दुनिया बंधी हुई है। लेकिन फिर भी भगवान से हम इतना तो कह सकते हैं, इतनी प्रार्थना गुरु चरणों में कर सकते हैं कि जैसे संपत्ति मैंने इन विपरीत समयों में जोड़ी है, ऐसी मेरी संपत्ति बनी रहे। नित नित मैं इसको जोड़ता रहूं, बढ़ता रहूं। और श्रवण करने वाले सभी मेरे गुरु भाई गुरु बहनों को एक निवेदन करूंगी
कि कई बार माताएं बहनें भाई आश्रम आते हैं तो कहते हैं हम घरों में मौन नहीं रख सकती, बात करनी पड़ती है, ऑफिस जाना पड़ता है, दुकान खोलनी पड़ती है, लेकिन भगवान ने अब सभी बहाने ले लिए हैं, तो अब क्यों न कुछ मौन का भी लाभ लिया जाए। साधना नामक पुस्तक शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई सुहागन स्त्री जब गले में हार, माथे पे टीका लगाती है तो वो सजती है, तो पता चलता है हाँ। ऐसे ही साधक का जो श्रृंगार है, उसका जो आभूषण है, वो मौन है। केवल बाह्य मौन नहीं, लेकिन आंतरिक भी मौन होना चाहिए। बाह्य मौन नियम उपचार के लिए अवश्य अपना दिन पक्का कर लें। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, एकादशी, हो सके तो लॉकडाउन में रोज 12 बजे तक हो, क्योंकि क्या पता ये समय फिर आए ना आए, फिर से मिले न मिले ऐसा साधन का अवसर। इसलिए कुछ मौन का समय निर्धारित करें। लेकिन शिवानंद जी ने लिखा है कि एक तो बाह्य मौन होता है, जैसे अक्सर साधक रखते हैं, पर शिवानंद जी ने एक और मौन पे प्रकाश डाला है, जिसे कहा आंतरिक मौन। आंतरिक मौन की चर्चा करना भी कठिन है और उसको 100% पालन करना भी थोड़ा कठिन है। आंतरिक मौन का अर्थ है अपनी वृत्तियों को, अपने विचारों को शांत करना। अभी कई लोग देश विदेश में सुन रहे हैं, कानों से तो श्रवण हो रहा है, लेकिन जरा निगाह डालें, दृष्टि डालें कि मेरी वृत्तियां, मेरे विचार, मेरा चित्त इस समय कहाँ रमण कर रहा है। शिवानंद जी कहते हैं ये आंतरिक मौन है। उसको अलग अलग दिशाओं से ले आना और उसको अपने आत्मा में, कहोगे कहाँ, तो आज्ञा चक्र पे ही समझ लीजिए, हृदय में समझ लीजिए, लेकिन वहां आके अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करना। कुछ दिन पहले एक साधिका बहन का फोन आया, बहुत पुरानी साधिका है, वो डीसा की रहने वाली हैं। उम्र 6 साल होगी तो उनकी माँ उंगली पकड़ के उनको पूज्य गुरुदेव के आश्रम ले जाती थी। उन्होंने गुरुदेव के वो वाले दर्शन किए हैं जो हम केवल कल्पना कर सकते हैं। यहाँ बहुत पुराने चित्रों में बापू को देख सकते हैं, पूरे काले गुंगराले बाल, और वो 6 साल की थी, लेकिन उनकी निष्ठा बापू में भगवान करे और बनी रहे। तो जब गुरुदेव से उनकी बात हुई, बापू उनको इतनी उम्र से देखे और आज 4 बच्चों की दादी माँ बन गई। आज वहाँ भी गुरुदेव ने उनको देखा। बहुत पुरानी यात्री हैं, बापू जानते हैं। तो उन्होंने गुरुदेव से एक प्रश्न रखा, एक प्रार्थना रखी, एक मांग रखी। जो मांग उसकी है, पर उसके माध्यम से हम सब श्रवण करेंगे। उन्होंने गुरुदेव के आगे रखा कि बापूजी, मैं गृहस्थी हूँ, घर में रहती हूँ, घर परिवार के साथ रहती हूँ, जवाबदारियों में हूँ, जिम्मेदारियों में हूँ, सुबह से रात तक सबके साथ चलती हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं परम पद को कैसे पाऊंगी? ऐसी स्थिति में आप जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा बापूजी। बस मैं आपको दिल से पूरा दिन स्मरण करती रहती हूँ और आपसे यही मन मन पूछती रहती हूँ कि बापू मेरी मुक्ति कैसे होगी? बापूजी मुस्कुराए और कहा, तू तो बोल रही है कि सब तालों की एक ही चाबी दे दो, पर सार बात पूछ रही है, सुन।
एक सार बात आज से अभ्यास कर। कहा जी, का साक्षी बनना सीख। उन्होंने बापू को हाथ जोड़ लिए और कहा जी साईं, मैं अभ्यास करूंगी। लेकिन जब उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की तो मुझे बोला कि ये साक्षी बनना क्या होता है। तो मैंने कहा गुरुदेव को ही पूछ लेते। कहा नहीं, समय भी नहीं था और बापूजी ने चाबी फेंकी, अब चाबी उठा के ताले में तो मुझे ही लगानी है। तो बहन जी, साक्षी होना किसको कहते हैं? गुरुदेव ने कहा तू हर प्रसंग परिस्थिति की साक्षी बन, ये अभ्यास तेरे लिए उत्तम यात्रा करवाएगा। मेरी जितनी मति थी, जितनी समझ, तो मैंने उनको बताया कि जो आपके चित्त पर परिस्थितियां पसार हो रही हैं, जो सुबह से रात तक सुख दुख लाभ हानि आना जाना जो भी हो रहा है, उन सब की आप दृष्टा बने, दृश्यमय नहीं हो जाए। जैसे दीवार पे चित्र होता है तो हम उस दीवार पे लगे हुए चित्र के दृष्टा हैं, हम दीवार पे लगा हुआ चित्र नहीं है। ऐसे ही किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मेरे लिए कुछ कहा, यहाँ ये प्रकृति में ये सब कुछ हो रहा है डावाडोल, तो मैं इसकी दृष्टा हूँ। तो गुरुदेव ने उनको ये अद्भुत चाबी दी कि दृश्य मत बनो। दृश्य बनोगी तो चोट लगेगी। कई लोगों को बहुत चोट लगती है जब उनको कोई मुख्य व्यक्ति दो शब्द कह देता है। तब उस समय देखें कि ये मेरे को जो चोट लगी वो कहाँ लगी। गुरुदेव ने कहा ऐसा अभ्यास करना चालू करो, ये माला जप करने का फल है, ये सत्संग श्रवण का फल है कि आप अपने आप को निहारने लगें। और अगर कोई आपकी बहुत मान बढ़ाई कर रहा है तो उस समय जो मन में प्रसन्नता आनंद हो रहा है, उस समय देखें कि क्या विचार चल रहे हैं। तो विचारों को निहारना सजागता है, विचारों को निहारना एक साधन है जो सिद्धता की ओर ले जाएगा। साईं लीलाशाह की अमृतवाणी पुस्तक में मैंने पढ़ा कि ट्रेन में सब लोग सो रहे थे और उसमें आया एक चोर। चोर भी युक्ति से सो गया और थोड़ा थोड़ा प्रकाश करके देख लिया कि सामान किस यात्री के पास ज़्यादा है। पता चल गया ये सेठ आदमी है और इसकी बैग में सामान है। तो छोटी लाइट का सहारा लेके उसने सामान को, कीमती सामान को निकाल लिया। थोड़ी सी आवाज़ आई, सेठ जग गया तो चोर तुरंत सामान लेकर सो गया। लेकिन जब सेठ को आंख लगी तो चोर को बड़ी चिंता थी कि सामान रखूं कहाँ, अब स्टेशन आएगा तो उतरूंगा, लेकिन अभी कहाँ रखूं। तो बहुत जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो सेठ का जो कोट लटक रहा था ना, उसी में वो सामान कीमती डाल दिया। और सुबह जब शोर हुआ तो सेठ ने सब जगह ढूंढी, बहुत शोर मचाया कि मेरा सामान कीमती गायब हो गया। सबके सामान खोल दिए गए, सब कुछ खोला गया, लेकिन उसका खुद का कोट नहीं खोला गया और सामान उसी के अंदर रखा गया था। इसी तरह परमात्मा की प्रकृति में ये जो सुंदर आनंद रूप बोध है, गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य के भीतर ही रखा गया है। तो सेठ ने सब कुछ ढूंढा पर अपना कोट नहीं ढूंढा। ठीक इसी प्रकार हम लोग बाह्य वृत्ति से सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आज तक जिनको ईश्वर प्राप्ति हुई, जिनको वो आनंद मिला, वो अपने भीतर मिला। और ये जो दिन चल रहे हैं, ये वरदानमय दिन हमको भीतर जाने का सुनहरा अवसर है। कई साधक शिविर नहीं भर पाते थे, कई साधक मौन मंदिर नहीं कर सकते थे, कई साधक अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, कई साधक त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते थे, कई साधक सत्संग नहीं सुन सकते थे। लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं चल रही है और इतनी गुरु कृपा की अनुभूति हो रही है कि मृत्यु का ऐसा नृत्य देखकर वैराग्य आ रहा है कि क्या पता किसका नंबर कब लग जाए, चलते फिरते लग जाए, खाते पीते लग जाए। पीछे दिल्ली की एक घटना पता चली
कि कोई पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में फंस गया। फिर और एक प्रसंग सुनाया, वो आइसक्रीम खाने के चक्कर में फंस गया। तो अभी भी इस विपरीत परिस्थिति में जिनका जीवा पे अंकुश नहीं आएगा तो भगवान का डंडा तैयार है। और बहुत गहराई से सोचेंगे तो प्रकृति ने ये जो माहौल बनाया है, तो मुझे तो लगता है इसमें बापूजी का बहुत बड़ा सहयोग है प्रकृति को। जो गुरुदेव हमसे अपेक्षा कर रहे थे कि हम अंतर्मुख हों, हम इन साधनों से दूर होकर अंतर साधन में जाएं, तो वो इस विपत्ति के समय ने हमको दे दिया। एक बहुत पुराना प्रसंग आपको स्मरण करवा रही हूँ। बापूजी बताया करते थे कि एक सेठ की दुकान में उसकी घड़ी बंद हो गई। तो पता है आवाज़ नहीं आ रही, टिक टिक की, क्या हुआ? कहा सेठ जी सेल खराब हो गया, ख़त्म हो गया। तो सेठ जी ने दूसरा दिया और नौकर ने बिल्कुल सेट करके लगाया, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर आवाज़ बंद हो गई। अरे भाई फिर बंद हो गया क्या घड़ी? तो कहा नहीं चल रहा है। तो कहा आवाज़ तो नहीं आ रही। तो कहा सेठ जी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बाहर से बारात जा रही है। तो बारात का शोर इतना ज़्यादा था कि घड़ियाल की ठक ठक सुनाई नहीं पड़ती थी, लेकिन अब तो बारात का जाना ही बंद हो गया है। तो आप बड़े आराम से उस घड़ी को, अर्थात उस चैतन्य सत्ता के सोहम नाद को श्रवण कर सकते। कल और परसों गुरु भक्ति योग में एक बहुत अच्छा वाक्य आया कि जो चाहते हैं कि मैं उस परम लक्ष्य को पाऊं, उस परम तत्व को पाऊं जहां मेरे गुरुदेव मुझे पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचूं, तो ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए वरदान है। 3:30, 4, 4:30 जिस समय आपको आसमान में चांद और तारे दिखें, भले आप अपने घरों में क्यों नहीं है, कुछ खिड़की खोल दी जाए, कुछ छत पे चला जाए और उस प्रकृति के निर्मल उस परम तत्व को प्राप्त करने के सहज समय का लाभ लेना चाहिए। तो उससे हमारी साधना भक्ति खूब बढ़ेगी। एक बार कनखल हरिद्वार में नाम सुना होगा, वहाँ पूजा आनंदमयी माँ के समाधि पे हम लोग दर्शन करने गए थे। तो माँ की सेवा में जो साध्वी रहती थी, बड़ी वृद्ध हो गई हैं इस समय, 96 वर्ष की उम्र हो गई, फिर भी बात तो कर रही थी, सुन भी रही थी। महिला शिविर थी, तब हम आमंत्रण देने गए थे वहाँ पर। तो उनमें से एक साध्वी को मैंने पूछा था कि माँ का शरीर कहाँ छूटा था। तो बताया माँ का शरीर देहरादून आश्रम में छूटा था। तो मैंने कहा किस समय छूटा? तो कहा 7:30 बजे छूटा था। और 7 बजे माँ ने, जितने लोग हम आसपास खड़े थे, सबको कहा तुम सब अपने अपने जप में लग जाओ, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। और माँ की आज्ञा श्रोधार्य, हम सब अपने अपने जप में लग गए। और माँ ने कहा अब सम्मुख कोई नहीं आना। तो माँ ने अंतिम श्वास उस परम चैतन्य में विलीन हुई, तो ब्रह्माकार वृत्ति, कोई आसपास नहीं। तो ऐसी आनंदमयी माँ की अंतिम यात्रा, हजारों शिष्य लेकिन सबको दूर, कैसे संभव है? इतनी माँ की चित्तवृत्तियां शांत थी, इतनी निर्मल थी। माँ का नाम ही निर्मला सुंदरी, कि कई बार माँ के मुख में भोजन डाला जाता था और माँ की वृत्ति इतनी शांत हो जाती थी, तो साधक कहते थे माँ निवाला भीतर ले लीजिए। ये उदाहरण व्यासपीठ से इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि ये विपत्ति का समय संपत्ति बन जाए। देखा जाए तो 14 साल का वनवास राम जी के लिए विपत्ति था, लेकिन संत समागम, सेवा, असुरों का वध, रावण का मरण,
सुग्रीव का मिलन, हनुमान जी की सेवा और आदि आदि सभी दैवी कार्य जिन 14 वर्षों में हुए, वो राम जी की तितिक्षा तपस्या एक अद्भुत संपत्ति साबित हुई। क्योंकि शबरी जैसे त्रिवेणी नदी पर भरद्वाज, अगस्त ऋषि जैसे महापुरुष जो प्रतीक्षा कर रहे थे, तितिक्षा कर रहे थे, उन सबको राम के परम तत्व का बोध हुआ। ऐसे ही जो गुरु चरणों में श्रद्धा भाव से मांगते हैं, अवभाव से प्रार्थना करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी अभी महिला आश्रम से एक बहन 2 बच्चियों के साथ 2 महीने रहकर गई। कल ही उनकी वापसी हुई, लेकिन कल आखिरी में जब मिलने आई तो बता रही थी कि मैंने दीक्षा 10 वर्ष पहले ली थी, शादी हो गई, पति को बताया भी गया था ये बापूजी से दीक्षित हैं, कहा ठीक है। 10 वर्ष में मैंने 10 बार अपने पति को कहा होगा कि मुझे वर्ष में 1 बार तो जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। बहन बहुत सीधी थी और वो कभी अपने पति को बात को मना नहीं सकी। और 10 साल सोचिए कैसे होते हैं। आज 2 महीने हुए हैं ना, तो सब लोग तड़प रहे हैं कब अहमदाबाद आश्रम का गेट खुले तो अंदर चले जाए, और कहाँ जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ आश्रम खुले तो हम भीतर जाएं। सोचो 10 साल वो बहन कैसी तितिक्षा की होंगी। हर साल कुछ नहीं करती थी तो गुरु पूनम पे कहती थी अभी जाऊं, कहे नहीं, और हिम्मत भी नहीं थी उसके पास बहुत ज़्यादा, मान जाती थी ठीक है, लेकिन गुरु छोड़ते थोड़ी हैं। जहाँ दुनिया वाले विपरीत होते हैं वहाँ गुरु संपत्ति देने में कमी नहीं करते। वो छुट्टी मांग कर आई 7 दिन की, कहा अच्छा अब तो 10 साल हो गए, 7 दिन छोड़ दो। तो 7 दिन जब यहाँ रहने आई और उन 7 दिनों में ही लॉकडाउन हो गए, तो 7 दिनों की वजह वो 2 महीने रह कर गई। और उनके पति क्या करें, कोई गाड़ी ही नहीं चल रही थी, कोई ट्रेन ही नहीं था, कोई वाहन ही नहीं था। तो कल जाते जाते बोल के जा रही थी कि ये बापू की कृपा की अनुभूति है। मैं 10 साल मैके नहीं आई, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे 2 महीने रख दिए। तो ये विपत्ति संपत्ति साबित हुई है अगर हम ध्यान भजन करना जानते हैं। ये विपत्ति वास्तव में हमें पुनः अपने मार्ग पर ले जाने के लिए आई है, जहाँ से हम भटक गए थे, उलझ गए थे। और पूज्य गुरुदेव हम सबको यही संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जितना भजन कर सकते हो कर लो, जितना कमाई कर सकते हो कर लो। कई बार आप लोगों ने किसानों को देखा होगा, जब बोने का समय होता है तब बोया जाता है, जब पानी पिलाने का समय होता है तब पानी पिलाया जाता है, और जब कटाई का समय होता है तब कटाई की जाती है। तो कटाई के समय कभी बोया नहीं जाता और बोने के समय कभी कटाई नहीं होती। ठीक उसी समय, उसी प्रकार ये जो समय है ये हमको कमाई करने के लिए दिया गया है। और नानक साहब गुरबाणी में कहते हैं कि अगर साधक बनना चाहते हो, उस सिद्ध को पाना चाहते हो, तो सिमिर सुमिर सुमिर सुख पाओ। कहा नानक साहब 3 बार सिमिर क्यों कहा? कहा वाणी से सिमरो, मन से सिमरो, अंतर आत्मा से सिमरो, सुमिर 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 सुख पाओ। लेकिन नानक साहब कहते हैं कि कभी ये मत सोचना
कि बिन कमाइया नानका मुखे साधन जेड़ो कर। का हाथ में माला जरूर रहे पर मेरा चिंतन और ध्यान कहीं और रहे। तो नानक साहब कहते हैं कि बाह्य बन जाओगे पर अंतर साधन नहीं कर पाओगे। तो जो चाहते हैं हम इन दिनों में और गुरुदेव की गहरे प्रसाद को पाएं, तो सुबह जब आपकी आंख खुले तो कुछ नहीं करना, बस गुरुदेव के उन सूक्ष्म वचनों को जो श्रवण किया है उससे अपनी अंतर यात्रा अपने भीतर की और दृष्टा बन के देखना कि हमें कैसे अपने चित्त वृत्तियों को निहारना आ रहा है। सासू माँ ने बहू को कहा दूध रखा है देख लेना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ध्यान देना कहीं बह न जाए। जी बिल्कुल दूध के सामने ही खड़ी थी, गैस चल रहा था। सासू माँ कहकर भी गई थी देखना गिरे नहीं, लेकिन वहीं खड़ी थी और दूध गिर गया और जल्दी से कपड़ा गीला करके तुरंत पोंछ के लगी। सासू माँ ने देख लिया कि गिर गया तो पोंछ रही है। पीछे से आई और बोली ये क्या हुआ, तुम खड़ी नहीं थी क्या यहाँ? कहा माँ यहीं खड़ी थी। तो क्या हुआ, ध्यान नहीं था क्या धुन में? तो कहा माँ खड़ी भी थी, नज़र भी दूध में ही थी मेरी। तो कहा फिर गिरा कैसे? बहुत गहराई से सोचा तो खड़ी भी वहाँ थी, आंखें भी दूध में थी, पर मन की जो वृत्तियाँ थी वो कहीं और चली गई थी। ऐसे ही साधक को थोड़े थोड़े समय में अपनी चित्त वृत्तियों को देखना चाहिए कि माला करने के बाद ये तो नहीं सोच रहा है कब खुलेगा और मैं कब बाहर निकलूंगा। अपनी वृत्तियों को दृष्टा बनकर देखें। और अनंत गुरु कृपा की अनुभूति कई साधक कर रहे हैं कि उनका बिना माला के नाम जप चल रहा है। इतनी वृत्ति उनकी मधुमय हो गई है, अर्जुन के जैसे, द्रौपदी के जैसे, शबरी के जैसे, बाई मीरा के जैसे। माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी। कई बार बिना माला के भी अपने मंत्र का जाप करना सीखें। बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइड में 2 पहिए होते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो एक पहिया निकाल दिया जाता है और बड़ा होता है तो दूसरा भी निकाल दिया जाता है, फिर वो साइकिल खुद चलाता है। ठीक उसी तरह धीरे धीरे अभ्यास करें, अपने वृत्तियों को एकाग्र करें। बिना माला के भी देखें मेरे श्वासों में जप चल रहा है कि नहीं, मेरे इंद्रियों पे मेरा अंकुश है कि नहीं। ये साधन है। पथिक जी कहते हैं कि हो गया भजन। जिसने अपने मन को ईश्वर में लगा लिया तो हो गया भजन। जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो गया भजन। गुरुद्वार पर शीश झुका लिया तो हो गया भजन। जिसने विवेक को साधन बना लिया तो हो गया भजन। यही भजन है। और भजनानंदी के लक्षण भी यही हैं कि जिसको एकांत प्रिय हो, जिसको साधना प्रिय हो, जिसको सेवा प्रिय हो, जिसको अंतर्मुक्ता प्रिय हो, जिसको शास्त्र अध्ययन प्रिय हो, जिसको कम बोलना प्रिय हो, जिसको सात्विक भोजन प्रिय हो, जिसको गुरुदेव के गहरे वचनों में जाकर उस तत्व में ठहरना प्रिय हो। समय हो रहा है, फिर भी एक छोटा सा अनुभव बता रही हूँ। यही पंडाल, उत्तरायण की शिविर, पहला दिन, और हमारे आश्रमवासी एक बहन यहाँ आके बिल्कुल आगे आगे बापूजी को प्रणाम करने लगी। गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई, उसको लगा दृष्टि पड़ेगी तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि
आशीर्वाद कभी कभी कड़वा भी मिलता है। गुरुदेव ने बहुत कड़वी दृष्टि से उसको निहारा और वो दृष्टि गुरुदेव की पड़ गई। बापू की दृष्टि कह रही थी, तू यहाँ क्यों? उत्तरायण का शिविर, पूरी दुनिया यहाँ सत्संग सुनने आई है, तुम आश्रमवासी हो कि यहाँ क्यों? तुम्हें सेवा में होना चाहिए था। वो बापू की आंखें बिल्कुल पड़ गई और गायब हो गई वहाँ से बिल्कुल, और सीधी रसोई घर में जाके सेवा में लग गई। वहाँ और बच्चियों ने पूछा, तुम तो सत्संग सुनने गई थी, क्या हुआ? तो कहा, नहीं, हो गया, सत्संग आ गई बस। और वो सेवा में लग गई। और 4 दिन पुनः गुरुदेव के बिल्कुल सम्मुख नहीं आई, दूर दूर से दर्शन करती थी, क्योंकि समझ गई कि बापू की मांग है इस समय, बापू की इच्छा है, बापू हमसे चाहते हैं कि जहाँ साथ संगत आई है वहाँ तुम सेवा में लगो। और इस समय बापू चाहते हैं कि आप सुमिरन में लगो। इस समय की मांग है, ये गुरुदेव की मांग है इस समय हमसे। तो 4 दिन तो डर के मारे वो सेवा ही करी, और 5वें दिन बिल्कुल पब्लिक अपने अपने घरों की ओर जाने को थी, तो बिल्कुल पीछे बैठी थी एकदम। तो गुरुजी नीचे टहलने गए थे, और टहलते बापू यहाँ से नहीं आए और पीछे वाली सीढ़ियों से बापू ऊपर आए, तो बिल्कुल पीछे बैठी थी। तो बापू मुस्कुराते हुए कह के गए कि ये कोई जगह है बैठने की? तो मन में सोची आगे बैठी, तो गुरुदेव ने इशारा किया, पीछे चली गई। पीछे बैठी तो गुरुदेव कह रहे हैं, कोई जगह है बैठने की? क्या, कहाँ बैठूं मैं? तो शाम को जब गुरुदेव जा रहे थे तो बिल्कुल गाड़ी पे सम्मुख दर्शन करने आई और हाथ जोड़ के प्रार्थना पूछी, बापूजी कहाँ बैठूं? आगे बैठूं कि पीछे बैठूं? कहाँ बैठूं? और यहाँ गुरुदेव हैं ब्रह्मनिष्ठ, कहा ना आगे बैठो न पीछे बैठो, अपने आप में बैठो। वहाँ बैठोगी तो फिर आगे बैठो तो क्या और पीछे बैठो तो क्या, फिर गुरु तुम्हारे साथ है, गुरु कृपा तुम्हारे साथ है, क्योंकि गुरु जहाँ तुम्हें बिठाना चाहते हैं वहाँ तुम बैठ गई। तो आज पूज्य गुरुदेव के इस पूर्ण ज्योतिर्मय ज्ञानमय व्यासपीठ से इस विपरीत समय यही आप सबको प्रसाद बांटा जा रहा है कि अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। नश्वर धन इतने वर्षों तक कमाया, लेकिन आज अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी दाल रोटी ही खा रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा खाने की मना है, सब्जियों में उसको डर है, हर चीज़ में उसको डर है। तो स्थिति दोनों की सम हो गई है, धन जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा रह गया है। लेकिन आज भी ये वरदान साबित हुआ है उन सब के लिए जिन्होंने गुरुदेव की कृपा पाकर अंतर्मुख होना सीखा है, और वो अंतर्मुख होने की कला आज सभी को भक्तिमय यात्रा करवा रही है। आप खूब भक्तिमय यात्रा करें, खूब शाश्वत धन इकट्ठा करें, जिससे प्यारा भजन आश्रम में गाते हैं ना कि ये लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया। जिसने ये शाश्वत धन कमाया उसका ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। तो दिन दुगनी रात चौगनी आप इस धन को और जोड़ें, कमाएं, जो मृत्यु के समय भी हमें खेद न हो और हमें गुरु कृपा से ये संतोष हो कि हमारी मनुष्य देह की यात्रा सफल हुई, संपूर्ण हुई। इसी शुभ भावना के साथ आप सबको मेरा सादर हरिओम। आपके हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिनों से सभी साधकों की हार्दिक इच्छा थी कि आश्रम की व्यासपीठ से गुरुदेव का प्रसाद बंटे और हमारे दिन सत्संगमय हो जाएं। तो आप सभी साधकों की प्रार्थना गुरुदेव ने स्वीकार की है और 3 दिवसीय ये शिविर का प्रसाद बापूजी ने हमारी झोली में डाला है।